मंत्रोच्चार के दौरान 2 युवकों की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके साथ ही 2 लोग बेहोश हो गए और 2 लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के किसी बाबा की फोटो रखकर 6 लोग बीते 7 दिनों से घर में बंद होकर साधना कर रहे थे। युवकों की मौत से भारद्वार थाना क्षेत्र के तांडुलदी गांव में दहशत का माहौल है। दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए आज भेजा जाएगा। तो देखिए, सख्ती से आपको बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्रोच्चार के दौरान 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। उज्जैन के किसी बाबा की फोटो रखकर साधना कर रहे थे। 7 दिन से 6 लोग एक बंद कमरे में साधना कर रहे थे। 2 लोगों ने दम तोड़ा, 2 लोग बेहोश हुए और 2 लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिनका इलाज जारी है। और मृतकों का शव आज ले जाया जाएगा, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सत्संग हो रहा है। अरे मेरी पहली वीडियो है। अरे मेरी पहली वीडियो। चलिए, तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या खुलासा हुआ है? कौन ये बाबा थे और क्या किस लिए ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे? देखिए, इस पूरे मामले में अब तक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार किस तरह की पूजा ये चल रही थी यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 6 दिनों से यहाँ पे ये पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा था। जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ये जय गुरुदेव का जप यहाँ पे कर रहे थे और आसपास के लोग भी ये समझ में नहीं पाए कि आखिरकार किस तरह की पूजा अर्चना यहाँ पे चल रही है। और जब लोगों ने देखा कि 5-6 दिनों से दरवाजा यहाँ पे बंद है, उसके बाद गाँव के लोगों को उसकी सूचना दी गई है। उसके बाद फिर गाँव के लोग जो है वहां पहुंचे। उन्होंने घर के ऊपर का जो छप्पर था उसको थोड़ा अंदर दाखिल जब हुए तो देखा कि वहां पे मंत्रोच्चार चल रहा है और पूजा पाठ यहाँ पे चल रही है। उसके बाद फिर उन्होंने आसपास के लोगों को, पुलिस को सूचना दी, एम्बुलेंस बुलाया गया। 2 लोगों की हालत जो है वो काफी गंभीर थी, वो बेहोशी की स्थिति में थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जबकि 2 अन्य लोग हैं, 2 बहनें थी, उनकी मानसिक स्थिति काफी खराब है और वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 की मौत इसमें हो गई है। तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो मामला है वो अंधविश्वास से जुड़ा मामला लग रहा है और लगातार 6 दिनों तक एक घर में बंद करके जिस तरह से पूजा अर्चना चल रही थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति रही होगी। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सख्ती से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर 7 दिनों से बंद कमरे में ये 6 लोग साधना कर रहे थे। 2 की मौत हो गई, 2 लोग बेहोश है और 2 की मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने हमें बताया कि मंत्रोच्चार के दौरान ये मौत हुई है। मामला काफी संदिग्ध नजर आ रहा है, इसलिए आसपास के इलाके में, गांव में दहशत का माहौल देखा जा सकता है। और न्याय करना, यहाँ जो कुछ हुआ आप लोग 7 लोग से आए हैं। तो सख्ती से लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन के किसी बाबा की फोटो रखकर 7 लोग, माफ कीजिएगा, 6 लोग बंद कमरे में 7 दिनों से साधना कर रहे थे और मंत्रोच्चार कर रहे थे, और जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग बेहोश हुए हैं और 2 लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हालांकि अभी इस चीज का खुलासा नहीं हो पाया है कि किस चीज की यहाँ पे पूजा चल रही थी, किस चीज को लेकर मंत्रोच्चार किया जा रहा था और कौन वो बाबा थे जिसकी ये लोग आराधना, जिसकी साधना में ये लोग लगे हुए थे। लगातार लेकिन हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, आसपास का माहौल आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के दौरान संदिग्ध अवस्था में इनकी मौत हुई है, जिस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, इसलिए ये मामला और गंभीर नजर आ रहा है और आसपास के गांव में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। अरे मेरी पहली वीडियो है। अरे मेरी पहली वीडियो है। अरे टोना भी तो देखिए, जांच जारी है, किस लिए ये पूजा की जा रही थी, क्यों ये मंत्रोच्चार किया जा रहा था और कैसे इन लोगों की मौत हुई है। यहाँ जो कुछ हुआ आप लोग 7 लोग से आए हैं, टूटोना है। चलिए, तो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर उसी घर के सामने मौजूद है। अविनाश, ये बताइए कि जो लोग बेहोश हुए थे उनकी हालत अभी कैसी है? क्या उन्हें होश आया है और क्या उन लोगों ने कोई खुलासा किया है? हो रहा है।
देखिए, अभी तक जो इस मामले में बेहोश लोग हैं उन लोग से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। 2 लोग हैं जिनकी स्थिति काफी खराब है, मानसिक स्थिति काफी खराब है, बात करने की स्थिति में नहीं है। जो तस्वीर आपने देखी होगी, तस्वीर में भी आप देखिए कि किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। तो अभी ये सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आखिरकार इस बंद घर में हो क्या रहा था। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मैं उस घर पे मौजूद हूँ। आप देखिए कि ये जो घर दिख रहा है, ये फिलहाल इसको लॉक कर दिया है पुलिस ने, और इसी कमरे के अंदर में जो सारी पूजा जो है वो चल रही थी। एक बार पूरा मैं आपको परिसर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आप देखिए कि ये जो गांव है, गांव के बाहर ये जो आदिवासी परिवार है, इस परिवार में 6 लोग रहते थे। गोंड परिवार है और टोटल 6 लोग यहाँ पे रहते थे, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष थे। 3 भाई थे, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। और वो परिसर भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से ये दाखिल हुए थे। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा थोड़ा सा पीछे ले, और पीछे होने के बाद ये देखिए, ये जो आपको छप्पर नजर आ रहा होगा, टीन का सेट, आप इमेजिन करिए कि इस जगह से जब ग्रामीणों ने देखा कि आखिरकार मंत्रोच्चार की आवाजें यहाँ से आ रही हैं और दरवाजा जो है अंदर से बंद था, खोलने के लोग तैयार नहीं थे। उसके बाद इस टीन के इस सेट को हटाया गया। इस सेट से फिर वो जब अंदर दाखिल हुए, अंदर उन्होंने झांका, तब उन्हें ये पूरी तस्वीर नजर आई, पूरा माजरा इन्हें समझ में आया कि आखिरकार ये पूरा मामला जो है वो तंत्र मंत्र का है। किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या कोई बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्व था, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। पूजा का तरीका क्या था, ये समझ में नहीं आ रहा है। शरद पूर्णिमा थी और पूर्णिमा को लेकर यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना चल रही थी। लगभग 6 दिन तक ये पूजा अर्चना का सिलसिला यहाँ पे चला हुआ है, और जिस तरह से 2 लोगों की मौत हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मौत का कारण क्या है। प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि शायद इन्होंने जो अनुष्ठान किया था 5 से 6 दिनों का, शायद ये भूखे थे, उसकी वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार अगर भूख से मौत हुई है तो एक साथ 2 लोगों की भूख से एक ही समय पे मौत कैसे हो सकती है? क्या उन्होंने कुछ चीज का सेवन किया है या फिर और कोई बातें? तमाम तरह के सस्पेंस है जिस पर अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल अब तक का अपडेट ये है कि जो घायल जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। तो 2 लोगों की मौत हुई है, 2 भाइयों की, उनके शव का पीएम कराया जाएगा। उसके बाद शव को फिर से गांव में लाया जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना के बाद गांव के लोग सदमे में हैं, आसपास के लोग कुछ बात करने को तैयार नहीं है। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। तो कई सारे सस्पेंस है इस पूरे मामले में, जिसकी जांच अभी बाकी है। जी बिल्कुल अविनाश, जैसा कि आप बता रहे, काफी संदिग्ध अवस्था में इन लोगों की मौत हुई है, तो मामला गंभीर है। पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्यों ये मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जादू टोना के शक में बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। ताजा मामला कांकेर जिले के कोरर थाना क्षेत्र के बासकुंड गांव का है। हत्याकांड में पुलिस ने 3 सगे भाइयों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक सुगनू रामू संडू बैगा का काम करता था। आरोपियों को शक था कि बैगा ने के जादू टोना से उनके पिता की मौत हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनील, जगदीश और अमित के पिता की मौत पेड़ से गिरकर हुई थी। इसी तरह एक अन्य आरोपी के पिता की मौत भी कुछ समय पहले पेड़ से गिरने से हुई थी, जिस पर सभी आरोपियों ने बैगा पर जादू टोना करने का शक जताते हुए उसकी हत्या की प्लानिंग की और 14 अक्टूबर की रात को बुजुर्ग बैगा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और लाश को खेल मैदान के पास फेंक दिया। ये 6 लोग मिलकर योजना बनाए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 6 लोगों के पिता की मृत्यु आकस्मिक हुई थी, तो पिता की मृत्यु का कारण उन्होंने इसे ही माना था। हत्या के पहले ये एक जगह बैठे और इन्होंने इस बात की पूरी प्लानिंग की, और इसके बाद संडे के दिन इन्होंने चुना, पहले लाठी डंडे से उस पर हमला किया और उसके बाद में उसको धारदार हथियार से हत्या कर दी। इधर केशकाल के डोलापार गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक घर के बाड़ी में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की लाश मिली। लाश का गला कटा हुआ है और पास ही हंसिया भी पड़ा हुआ है, जिसमें गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर केशकाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। फिलहाल मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल मरकाम धान मिंजाई करने अपने चाचा के घर गया हुआ था और शाम करीब 5 बजे अपने घर के लिए वो वहां से रवाना हुआ था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। जब अनिल मरकाम घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढने निकले। मृतक की लाश एक घर के बाड़ी में मिली और गला कटा हुआ था। बारीकी सरसरी निगाह पर से अभी तक देखा गया है तो मृतक जो है उसका गला कटा हुआ है और वहां पास में ही हंसिया भी वहां पर रखा हुआ है। तो जिस पर से जो है अभी तक का ये कहना संभव नहीं हो पा रहा है कि हत्या है कि आत्महत्या है। ये जांच का विषय है, बारीकी से निरीक्षण करने के उपरांत ही और पीएम रिपोर्ट के बाद ही जो है वास्तविकता समझ में आएगी।
चलिए अब महासमुंद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नया तालाब के पास जुआ खेल रहे 7 जुआरी गिरफ्तार किए गए। पुलिस से बचने एक युवक तालाब में कूद गया। तालाब में डूबने से उस युवक की मौत हो गई। गोताखोर ने शव को बाहर निकाला। देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खरोरा की घटना बताई जा रही है। तो महासमुंद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तालाब के पास जुआ खेल रहे थे जुआरी। पुलिस ने दबिश दी और पुलिस से बचने के लिए एक युवक तालाब में कूद गया, लेकिन तालाब में कूदने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से उसका शव बाहर निकाला गया। राजधानी रायपुर के कमल विहार इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैशियर से दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात हुई है। पीड़ित के मुताबिक गुरुवार सुबह रोजाना की तरह करीब 11 बजे पीड़ित मनोज ध्रुव अपने बोरियाखुर्द स्थित घर से कंपनी के पैसे लेकर ऑफिस जा रहा था। तभी कमल विहार इलाके के सेक्टर 5 के पास 2 अज्ञात नकाबपोश लुटेरे बाइक पर आए। पीड़ित से चलती बाइक से बैग छीनकर वो लोग फरार हो गए। बैग बचाने के चक्कर में युवक मनोज गिर गया, जिसके बाद कैशियर ने एक ऑटो वाले से मोबाइल लेकर कंपनी में कॉल कर वारदात की जानकारी दी और पीड़ित सेक्टर 15 कमल विहार स्थित एस्कॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कैशियर है। मनोज ध्रुव है, वो काम करता है इस्कॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। तो वो अपने घर से लगभग 15 से 20 लाख अमाउंट का वो पैसा अपने बैग में लेके जा रहा था। उसके बतानुसार 2 व्यक्ति जो बाइक में आए थे, उन्होंने उसको धक्का देकर उसका बैग लूटा है और वहाँ से चले गए। तो फिर इसकी अभी हमने रिपोर्ट ली है। चलिए अब दुर्ग का रुख कर लेते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, नगर निगम के दफ्तर में शराबखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व पार्षद प्रमोद मिंज पाटिल पर आरोप लगे हैं। निगम अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के कैबिन में पूर्व पार्षद बैठे थे और शराब की बोतल हटाते हुए वो वीडियो में दिख रहे हैं। निगम अधिकारी दुर्गेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। तो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। और वाड्रफ नगर में डीएमसी रामप्रकाश जायसवाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। शिक्षक से मनचाहे पोस्टिंग कराने के लिए रिश्वत मांगी। पोस्टिंग कराने के लिए 30,000 रुपए की मांग की गई। रिश्वत देने के बाद शिक्षक की पोस्टिंग जब नहीं हुई, शिक्षक को सीएसी बनाने का भी प्रलोभन दिया गया। प्राथमिक शाला मोखा टोला में ये शिक्षक पदस्थ है। चैट सोशल मीडिया में अब वायरल हो रही है। तो वाड्रफ नगर से बड़ी खबर, डीएमसी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मनचाहे जगह पोस्टिंग कराने के लिए 30,000 रुपए शिक्षक से लिए, सीएसी बनाने का भी प्रलोभन दिया और अब चैट वायरल हो रहा है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। तमन्ना प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रडार पर आ गई हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार तमन्ना भाटिया को महादेव ऐप पर आईपीएल मैचों को अवैध रूप से बढ़ावा देने का आरोप लगा है। जांच एजेंसी की ओर से बुलाए जाने के बाद तमन्ना अपनी मां के साथ गुवाहाटी पहुंची है। इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर, पेड़ कटाई के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। घायल पुलिसकर्मियों की संख्या 13 है। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को रायपुर रेफर किया गया है। डिप्टी कलेक्टर और ग्राम कोटवार को भी गंभीर चोट आई है। झड़प में करीब 6 से ज्यादा ग्रामीण घायल हुए हैं। पेड़ों की कटाई के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई थी। दोनों आमने सामने हो गए थे और 13 पुलिसकर्मी इस बीच घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी है जिसे रायपुर रेफर किया गया है और वहीं 6 से ज्यादा ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। रायपुर से अपडेट बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम निवास में सुबह 11:30 बजे से यह बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा और विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आज दोपहर 2 बजे भिलाई भी सीएम विष्णुदेव साय जा रहे हैं। सीएम साय क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन में शामिल होंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर, गृह विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। सीएम साय बैठक लेंगे, गृह मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और विभाग के कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
रायपुर से बड़ी खबर, भारतीय सड़क कांग्रेस 83वां वार्षिक अधिवेशन मना रही है। 7 नवंबर से 11 नवंबर तक रायपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका आयोजन होने वाला है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है। तो भारतीय सड़क कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन मना रही है। रायपुर से बड़ी खबर है, 7 नवंबर से 11 नवंबर तक रायपुर में ही इसका आयोजन होने वाला है। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 स्थित सर्वेश्वर धाम मंदिर में बीती रात चोरी हो गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में एक युवक मंदिर के अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, जो फुटेज भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीसीटीवी के मुताबिक जो चोर है वो भगवान शिव का भक्त है। ताला तोड़कर चोर जैसे ही मंदिर में घुसा, सबसे पहले उसने अपनी चप्पल उतार दी, फिर महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद मंदिर में मौजूद 8 दान पेटियों को तोड़ा और रुपए लेकर मौके से वो फरार हो गया। इस दौरान चोर ने सिक्के वहीं छोड़ दिए और सारी नोट को अपने पास रख लिया। मंदिर में घुसा चोर इतना शातिर था कि दान पेटी को तोड़ते वक्त चोर ने नीचे फोम लगा दिया था ताकि दान पेटी को तोड़ने की आवाज बाहर न जाए। भट्टी थाना प्रभारी राजेश साहू ने आरोपी को जल्द पकड़ लेने की बात कही है। मंदिर के पुजारी ने लगभग 50,000 रुपए दान पेटी में होने का दावा किया था। और ए मार्केट में सर्वेश्वर धाम मंदिर है, वहां रात्रि में एक चोरी हुई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। कोरबा से बड़ी खबर, जहां जिले में लोमड़ी का आतंक है। लोमड़ी ने युवक पर हमला कर दिया। युवक ने भारी मशक्कत के बाद जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन युवक घायल हो गया और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटघोरा वन मंडल के दर्री रेंज की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, कोरबा से बड़ी खबर है, जहां पर जिले में लोमड़ी का आतंक है। लोमड़ी ने युवक पर हमला कर दिया और भारी मशक्कत के बाद युवक ने अपनी जान बचाई है। उसका इलाज अस्पताल में जारी है। और इधर सारंगगढ़ में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों के झुंड ने किसान को कुचल दिया। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। गोमर्डा अभयारण्य के दमदरहा की घटना बताई जा रही है। तो सारंगगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हाथियों के झुंड ने आतंक मचाया है। हाथियों के झुंड ने किसान को कुचल दिया, जिसके बाद किसान की मौके पर ही मौत हो गई। गोमर्डा अभयारण्य के दमदरहा बीट की घटना बताई जा रही है। मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी जगदलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लालबाग मैदान में भक्ति गानों की लाइव परफॉर्मेंस दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हंसराज रघुवंशी ने कहा कि मां दंतेश्वरी की पावन धरा पर गाने का सौभाग्य प्राप्त होने पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वहीं उनके आगमन से भोलेनाथ के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं घूम नहीं पाया। लोग आप सब बत्सल में, और मेरा सौभाग्य है कि माँ दंतेश्वरी माँ जी के मैं चरणों में आज गा रहा हूँ, तो मेरा ढेर सारा सौभाग्य है। मैं सबका, पूरे प्रशासन का मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ, पूरे ऑर्गेनाइजरों को मैं धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी यहाँ पे प्यारे प्यारे लोग हैं आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। गरियाबंद में फ्लोराइड युक्त पानी के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गरियाबंद सहित पूरे प्रदेश में लोगों को साफ पानी देने को कहा है। गरियाबंद जिले के लगभग सभी गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हुए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान ये जानकारी भी सामने आई है कि जिले के 40 गाँव में 6 करोड़ की लागत से प्लांट तो लगाए गए, लेकिन वो कुछ महीने के बाद ही बंद हो गए। इस पर विभाग की ओर से बताया गया कि 40 फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में से 24 सही तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी को सुधारा जा रहा है। इधर धमतरी में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। भटगांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता गांव में मृतक के शव दफनाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल विशा साहू अपने पूरे परिवार के साथ ग्राम भटगांव में रहता था। 8 साल पहले उनका पूरा परिवार दूसरा धर्म
उन्होंने अपना लिया था। इस बीच परिवार के मुखिया विशा साहू की मौत हो गई, जिसके शव को दफनाने को लेकर हंगामा हो गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गांव में शव दफनाने को लेकर विरोध में जुट गए। इस बीच धमतरी एसडीएम और रुद्री पुलिस मौके पर पहुंची, मामला शांत कराया। करीब आध घंटे तक ये विरोध चला है। इसके बाद प्रशासन ने मृतक के परिजन से बात की और शव को ग्राम से बाहर दफनाने का निर्णय लिया गया और शव को ग्राम से बाहर ले गया गया। इधर जिला प्रशासन इस मामले पर कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आया है। गांव के लोग क्षुब्ध हैं कि हमारे गांव में हिंदू मरघट है तो हमारे हिंदू रीति रिवाज से अगर करे तो करे, नहीं तो हमारे गांव में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दूसरे लोग को बरगलाते हैं इन लोग और बहुत इन लोग की जनसंख्या यहाँ बढ़ गई है। गांव में व्यवस्था नहीं है कब्रिस्तान की, इसको करना बाहर लेके जाइए। अगर गांव में करना है तो आप अपने हिसाब से आइए, गांव में हिंदू बनिए और हिंदू रीति रिवाज से कीजिए। ये गांव वालों की मांग थी। हम तो जानते हैं कि वो साहू है, लेकिन वो ईसाई धर्म मानता है, कमिटेड है वो। पक्का यहाँ सही रहता है तो हम उसकी जगह है, या फिर हमारे रीति रिवाज में करे, हिंदू रीति रिवाज में, तो हम जगह तक तैयार हैं।